बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस पिज़ंजो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि आपको पता है कि आज बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से कि बलूचिस्तान में जो तांबे और सोने का ज़ख़ीरा रिकॉर्ड एक मंसूबा था वो आज दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या उसकी तफसीलात हैं, वज़ीर आला साहब से डायरेक्ट ही पूछते हैं। सर ये बताएं, एक तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी क़यादत में ये मंसूबा दोबारा शुरू हुआ, 10 साल से रुका हुआ था। इससे बताएं कि बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मौके में मुझे एज ए चीफ मिनिस्टर और ये जो रिक्वेदिक का मसला जो 10 साल से कोर्ट और दूसरे मसलों में फंसा हुआ था, इंटरनेशनल कोर्टों में भी था, 10 साल हमारे ज़ाया हुए। तो हमने जब आए तो हम इस पे हमें पता चला कि हमारे हिस्से में तो बहुत कम परसेंटेज रख रहे हैं। तो हमने अपने 25% जो पहले 25% हमें ख़र्चा करना पड़ता था, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ख़र्चा करना पड़ता रनिंग एक्सपेंडिचर के हिसाब से और दूसरे चीज़ों में, वो फ्री ऑफ कास्ट हमें मिला। एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान के लिए खुशखबरी है। और रॉयल्टी के मद में जो 5% है वो भी बहुत बड़ा एक हमारा एक मतलब असासा है। और CSR के मद में और BRA के मद में और बलूचिस्तान के जो टैक्स हैं वो सारे कोई हमने वे ऑफ नहीं किया, कोई ख़त्म नहीं किया। वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट ने फिर भी बहुत सारे रिलीफ दिए, लेकिन हमने बलूचिस्तान की हालत को देख के, क्योंकि हमने बलूचिस्तान में इस प्रोजेक्ट में जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर एंड गोल्ड का प्रोजेक्ट है और एक 10 अरब डॉलर यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये सोच है, ख्वाब है, पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर यहाँ पे ख़र्च होंगे, वो भी बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि इनसे हमने ये भी करवाया है कि वो जो रॉयल्टी के मद में पैसे हैं वो एडवांस पे करेंगे। जिस दिन वो ज़मीन बलूचिस्तान की ज़मीन में अपनी मशीनरी को लाएंगे तो बलूचिस्तान को रॉयल्टी के मद में जो अरबों रुपए होते हैं, खरबों रुपए हैं, वो एडवांस पे करेंगे। और बलूचिस्तान की और ये इस कंपनी की खूबी यही है कि दुनिया के जिधर जिधर भी ये गया है, इसने लोकल्स को हायर किया है। और लोकल्स को हायर करने के साथ साथ इलाके के लोगों के और उस मुल्क और सूबे के लोगों को बाहर मुल्कों में अच्छे तालीम के लिए और ट्रेंड करने के लिए अपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे लेके। तो ये बहुत बड़ा एक खुशखबरी है हमारे यूथ के लिए, हमारे पढ़े लिखे तबके के लिए, कि उनके लिए जॉब्स के दरवाज़े खुल गए। तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा एक और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बलूचिस्तान को इंसर्जेंसी का सरज़मीन समझा जाता था या जंग का मैदान समझा जाता था, इंशाअल्लाह फ्यूचर में बलूचिस्तान तरक्की और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्ट का एक मैदान होगा और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान तरक्की करेगा और बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इस प्रोजेक्ट ये गेटवे है, ये फाइनल नहीं है। बलूचिस्तान मेरे ख़्याल में जितने वहाँ पे माइंस के रिजर्वायर्स हैं और जितने वहाँ पे माइंस के लिए अपॉर्चुनिटी हैं, आप मेरे ख्याल में अगर ये तो बिल्कुल उसका बहुत छोटा है। अगर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप मीटिंग में भी मौजूद थे, बताया जा रहा है कि सिर्फ एक टुकड़ा है और उसमें 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं। पूरा कितना है ये एरिया और उस पर कितना खजाने छुपे हुए हैं? ख़जाना तो आप पूरा बलूचिस्तान में ख़जाना ही ख़जाना है। अगर उसको काम किया जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया के लोग यहाँ पे अब वर्ल्ड बैंक और उनको भूल के यहाँ से आके पैसे लेंगे। इतना ही वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये तो कुछ नहीं है। और ये 10 अरब कर रहे हैं, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर है, 482 स्क्वायर किलोमीटर मज़ीद इसी कंपनी के पास है। नए शर्त के साथ हम उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे तो वो अगर होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा माइंस कॉपर और गोल्ड का माइंस है। ये भी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ पे हैं वो तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर खुश असलूबी से और बेहतरीन तरीके से चल पड़ा तो यही जो बैरक गोल्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा एक कंपनी है, इसकी देखा देखी में और कहीं ऐसे कंपनियां आएंगे जो आप
ہماری آپ کی سوچ سے باہر ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان سرزمین ہے اپرچونٹی کی، اور ورجن لینڈ ہے، اور مائنز کے اپرچونٹی ہیں. ہمارے پاس 1100 اسکوائر کلومیٹر کوسٹ بھی ہے، اور جی ہاں. بیچ ہے، ورجن بیچ ہے. میرے خیال میں دنیا میں اس طرح کا کوئی کہیں پہ آپ اس طرح کا نہیں. پھر آپ کے پاس سی پورٹ ہے. تو بلوچستان کو اگر ہم صحیح معنوں میں لیں اور بلوچستان میں کام کریں، میرے خیال میں پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت سر نہیں. ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ کب سے یہ شروع ہو رہا ہے، کتنا ٹائم لائن کیا رکھی ہے آپ نے؟ ٹائم لائن یہی ہے کہ یہ مارچ کے جو ہی سائن ہوا باقی پروسیس کمپلیٹ ہوگا. یہ میرے خیال میں کل مارک برسٹو جو کہ اس کا پریزیڈنٹ ہے، کل وہ سائٹ پہ جائیں گے، اور میرے خیال میں ہفتے 10 دن میں ان کی مشینریاں شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی دوران جو ہی اس کی مشینریاں شفٹ ہوں گے، اسی دوران یہ بلوچستان گورنمنٹ کو فائننس کریں گے، ایڈوانس میں رائلٹی ایڈوانس پے جی. کریں گے جو کروڑوں روپے ہیں. فوری کام شروع ہوگا، سی ایم صاحب کے کہنا ہے. سر معاشی اور فوری طور پر جو ہی وہاں پہ مشینری شفٹ ہونے سے پہلے ہی وہ شارٹ لسٹ کریں گے بلوچستان کے بچوں کے 8000 کے قریب بچے، جن کو مختلف ملکوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. یہ بہت بڑی خبر ہے. سر آخری سوال ہے میرا، سیاسی استحکام بہت ضروری ہوتا ہے معاشی استحکام کے لیے. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، آپ ظاہر اتحادی ہیں حکومت کے، تو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آپ کی جماعت جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ اس ساری سچویشن میں کھڑی ہے یا آپ کی بھی کچھ شرائط ہیں ابھی؟ دیکھیں وہاں پہ ہمارا ایم این ایز ساری چیزیں بات چیت کر رہے ہیں، تو ایم این ایز بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے صوبے میں چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور ماحول صوبے میں الحمدللہ ٹھیک ہے. اور ہم نے تو یہ عدم اعتماد پہلے ہی فیس کیا بلوچستان میں، لیکن یہ کہ فیڈرل کا جو ہے وہ ایم این ایز بہتر وہ اپنے بات چیت کر رہے ہیں، اور جو بھی بات چیت کریں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج جو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے ریکارڈنگ منصوبے کے حوالے سے، اس پر انہوں نے تفصیل شیئر کی ہے. تو بالکل بات چیت کے ساتھ ہیں اور کامنٹ کریں ضرور. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں.